छात्रों, कक्षा 12 के वे छात्र जो अंग्रेजी विषय से अध्ययन कर रहे हैं, आज ए गर्ल विथ वयस्कर पार्ट का दूसरा वीडियो जो दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट से प्रारंभ है। इसका हिंदी अर्थ दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट डियर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज रिफ्यूजी। लेखक कह रहा है कि टोकरियों को बेचने वाले बच्चे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वह या उनके माता पिता आर रिलेटिव अथवा उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड, एकत्रित थे इन दी सिटीज, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी जो मतलब दुकानों को लगा करके, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, जो साधारण छोटी छोटी वस्तुओं को बनाया करते थे, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट, जो बाजारों में अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उनकी छोटी छोटी दुकानों के सामने पहले से ही भीड़ लगी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास स्ट्रप, वह कपड़े और घास से बने हुए छाया में रहते थे। दैट लाइंड दी स्ट्रीट, जो गलियों में पंक्तिबद्ध रूप से थी। दी पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान, पीजेंट मीन्स किसान, हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली। कहने भावार्थ है कि उन शरणार्थियों में जो किसान थे, अर्थात जो खेती का कार्य करने वाले थे, कृषि का कार्य करने वाले थे, उनकी वार्षिक आमदनी कम थी, कम आमदनी के अभ्यासी थे, और उनकी जो इनकम वार्षिक आमदनी थी वो डज नॉट एक्सीड ऑन एवरेज $100 ए ईयर। एक वर्ष में $100 से भी कम। दी एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल कारीगर की औसत आमदनी मेक्स 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में 30 सेंट्स थी, आर लेस दैन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम थी। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में उनको एक बार भोजन मिलता था। एन ओनियन, एक प्याज मिलती थी। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिलता था। ए बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर मिलता। नो टी, चाय नहीं मिलती थी। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी। नो फैट, कोई चिकनाई की चीज़ नहीं मिलती थी। नो स्वीट, मिठाई नहीं मिलती थी। नो मीट, मांस नहीं मिलती थी। $100 ए ईयर, आगे लेखक कह रहा है कि वर्ष में $1 या एक वर्ष में $100 कमाना इज नॉट $2 ए वीक। इसका अर्थ होता है कि यह
एक सप्ताह में $2 से भी कम है। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट। और ये भी जो है टोकरियों को बेच करके बड़ी कठिनाई से ये अमाउंट, ये धन प्राप्त होता था। टू पीपल टू पुअर, इस नाते वह लोग इतने गरीब लोग थे, टू पुअर टू बाई देम, वह उन चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। यहाँ ध्यान दो बेटा, ये जो TOO है एडवर्ब टू है, इसका अर्थ होता है वह इतने गरीब थे टू बाई देम, कि उनको वे खरीद नहीं सकते थे। यहाँ उनको का अर्थ है अच्छे भोजन। दैट नो डाउट, इसलिए निसंदेह, इज द रीजन, यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिस्केंडर ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस, टिड्डियों के समान। आई, मैं, एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकावासी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन्होंने मुझे एक अच्छे ग्राहक के रूप में पाया जो कभी उन्होंने मुझे देखा। कहने का भावार्थ है कि लेखक अपने लिए कह रहा है कि मैं अमेरिका का रहने वाला था, और यहाँ जब मैं आया रेलवे स्टेशन पर सभी बच्चों ने ये जाना कि ये अपरिचित है, ये विदेशी है, इस नाते हमारे सभी आर्टिकल को कोई खरीद लेगा। तो लेखक के अनुसार भी यही है कि लेखक ने कहा कि ये हमको बहुत अच्छे प्रकार जानी, बहुत अच्छा ग्राहक है, इस नाते सभी लोग जो है मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आई बाट 1 टिनी बास्केट फॉर टू आना, मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी को खरीद लिया। अनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ अधिक में मैंने एक टोकरी खरीदा जिसमें फल रखना हो, या फल रखने की टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, रद्दी कागज रखने के लिए मैंने ₹1 में एक टोकरी ले लिया। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, ₹1 में सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी को मैंने ले लिया। ए फ्यू फाइन्स फॉर एन आना आर टू ए पीस, पंखा मैंने ले लिया, एक आने में 1 या एक आने में 2 के भाव से। माई आर्म्स बियर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट से ज़्यादा खर्च नहीं किया। द चिल्ड्रन पास इन, बच्चे गुजरते चले गए। शाउटिंग देयर वेयर, अपने सामानों को लेकर के चिल्लाते हुए। आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं पूर्ण रूप से एक कैदी के समान घिरा हुआ था। प्रिजनर मीन्स कैदी, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर, अत्यधिक या सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता, वेंडर मीन्स विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास भी एक हत्थे वाली सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, वो ₹1 या आधा रुपये, मतलब 8 आने 50 पैसे उसका चाहती थी, अथवा अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, वो बहुत ही उत्सुक क्या थी, विक्रेता थी। देयर वियर टीयर्स इन हर आई, उसकी आंखों में, इन हर आई, उसकी आंखों में आंसू थे।
शी प्लीडेड, उसने ऐसे कहा, बहस किया, एंड बेग, और प्रार्थना किया, इन टून्स, ऐसे स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के हृदय को पिघला सकती थी। यहाँ देखो बेटा, रिंग एनी हार्ट का मतलब होता है आर्म्स बियरफुल, आई हैड नो रूम, मेरी भुजाएं भर गई थी, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड, अन्य किसी आवश्यकता के लिए, और अनादर बास्केट, किसी अन्य टोकरी के लिए, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फाइंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाई भुजा से और उस टोकरियों को और पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट पैकेट कोट पॉकेट, मैंने दाहिने जेब की दाहिने कोट की पॉकेट में मैंने हाथ डाला। कहने भाव आता है कि मैंने दाहिनी ओर कोट की जेब में अपना हाथ डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर रोजगारी मुझे प्राप्त हुई, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, ये सब लगभग 25 सेंट थी, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने उस टोकरी में रख दिया, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिस टोकरी को बड़ी उत्सुकता के साथ वो 9 वर्ष की बच्ची ने मेरी ओर ऊपर की ओर उठाया था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता हूँ, दी बास्केट, इस टोकरी को, बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने बढ़ा दिया, दी ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में, अनुग्रह दान राशि। आई रियलाइज एट वर्क, मुझे तुरंत वास्तविकता का ज्ञान हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेग, बच्चे कपड़े पहने थे, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भूखमरी की कगार पर, कहने मतलब गरीबी में पल रही थी, रेज हर चिन, अपने खुदी को ऊपर उठाया, रीच इनटू दी बास्केट, टोकरी में हाथ डाला, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला की मर्यादा, गर्व और मतलब नजाकत को ध्यान में रखते हुए, हैंडेड दी मनी बैक टू मी, उसने वो सब पैसा मुझे वापस लौटा दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, अब केवल मेरे पास एक ही बस थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट दी बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आई, उसने अपने आँख के आंसू को पोंछा, स्माइल्ड एंड डैशड डाउन दी प्लेटफॉर्म, वो मुस्कराई और प्लेटफॉर्म से सीधे उतरी, हेडेड फॉर वसम ग्रास हट, वे घास की बनी हुई झोपड़ी में जाकर छुप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट टाइम, क्योंकि लगभग उसके पास 30 सेंट उस रात्रि बिताने के लिए हो गया था। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू से बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वाज वन रीजन, यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैं भारत के प्रेम में डूब गया हूँ। दी पीपुल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा,
दोज इन दी विलेज, चाहे वो गांव में हो, एंड वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, अथवा वे लोग ऑफिस में बड़े बड़े कार्यालय में काम कर रहे हैं, हैव बोथ प्राइड, दोनों के पास है, एंड लेवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, पवित्र भावना है नागरिकता के लिए, एंड दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास आज़ादी की तीव्र आकांक्षा है, तीव्र भावना है, तीव्र इच्छा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो सभ्यता में गरीबी में दयनीय स्थिति में पैदा हुई थी, एंड पोवर्टी, गरीबी में थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण में और साथ साथ किसी भी ढंग में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, तो एक झलक हमको दिखा दिया, आप दी वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, गर्म जो सी आत्मा थी, उसकी एक झलक हमको दिखा दी। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ को पढ़ने से हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि देखिए छोटी सी बच्ची ने कितनी बड़ी प्रेरणा दे करके संपूर्ण भारत को श्रेष्ठता की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। हमको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में वही धन पढ़ाई के लिए खर्च करें जो पसीने की गारी कमाई में मिला है। जो मेहनत का पैसा है वो लाभप्रद होता है। बिना मेहनत का जो भी पैसा आप पाएंगे, खर्च करेंगे, वो कभी भी लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए इस पाठ को पढ़ने से परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इसको भी आप सीखिए कि हम किस कमाई को खर्च कर रहे हैं। धन्यवाद।